तो आज थोड़ा सा बस आइडिया ले लेते हैं कि एक्चुअली सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन में क्या क्या हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। पहला पार्ट रहेगा सॉल्यूशन। सब लोग सुन पा रहे हैं? दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। क्या स्टार्ट हो गया? तो फर्स्ट सेक्शन रहेगा सॉल्यूशन और सेकंड सेक्शन रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले इसके लिए हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में क्या पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट पहले तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन का थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है 5 मिनट में। उसके बाद सबसे पहले मैं आपको रिवीजन कराऊंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है एवरीवन? और एक खास करके न्यू बैच के लिए, चूँकि ओल्ड बैच को तो मैं पढ़ा भी चुका हूँ लेकिन फिर भी उनका भी रिवीजन हो जाएगा एक बार दोबारा। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में सब कुछ फिर से दोबारा एक बार देख लेंगे। हो सकता है कि 11th क्लास में थोड़ा सा रस्टिंग रह गया हो, क्लाउडी रहा हो। तो जितना टाइप का कॉन्सेंट्रेशन होता है, एक कॉन्सेंट्रेशन से दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे एक बार देख लेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन का एक असाइनमेंट है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। मतलब कुछ मैं खुद का सॉल्व कर लूँगा और कुछ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, होगा बट सॉल्व कर लेना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तब यहाँ पे सॉल्यूशन को दो पार्ट में, यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए खास करके लिक्विड सॉल्यूशन तो लिक्विड सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करके आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सॉल्यूशन का नेचर, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझे स्टूडेंट? अभी पढ़ नहीं रहे हैं, आइडिया ले रहे हैं क्या क्या करना है। जैसे कैसे गैस में आइडियल गैस और रियल गैस, और रियल गैस में दो डिफिनेशन था ना, पॉजिटिव और निगेटिव। वैसा ही आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। एक वैसा सॉल्यूशन जिसमें पॉजिटिव डिविएशन होगा, ठीक है, डिविएशन, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें निगेटिव डिविएशन होगा। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही आप एक खास टाइप का मिक्सचर का नाम जानेंगे इसमें, जिसका नाम है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। कैसा नाम सुने? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यस, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बिल्कुल इनन्सियोमेरिक पेयर का छोटा भाई। एजियोट्रॉपिक में इनन्सियोमेरिक पेयर का क्या प्रॉपर्टी होता है सर? वो एक साथ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस रहता ही नहीं, राइट? तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब हम लोग पढ़ेंगे तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एजियोट्रॉपिक, पहला तो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिल गया। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहाँ पे बनेगा? आइडियल सोल्यूशन में या नॉन आइडियल सोल्यूशन में? नॉन आइडियल सोल्यूशन में। अब दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव डिविएशन मिलता है और एक निगेटिव डिविएशन मिलता है। इज इट राइट? और आइडियल सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे कौन सा लॉ, डाल्टन्स लॉ या रॉल्स लॉ? रॉल्स लॉ। इन्हें लिक्विड सॉल्यूशन के लिए एक लॉ दिया जिसका नाम है रॉल्स लॉ। तो इन सब सेक्शन को कवर करते हुए बहुत सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ूंगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन ए वाला है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इज इट राइट? चलिए, आप लोग सुन रहे हैं या लिख भी रहे हैं? लिखिए भाई, लिखना स्टार्ट कीजिए कि दिस इज द प्लानिंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही 10 पेज गिन के छोड़ दीजिए, 10 पेज, उससे ज़्यादा नहीं अब वहाँ पे है बचा हुआ। तो एक सीक्वेंस बना रहेगा, ओनली 10 पेज।
सर ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा A4 साइज देकर स्टेपल कर देंगे, लेकिन 10 पेज काफ़ी है। हाँ क्यों सब आज, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। नहीं, सॉलिड स्टेट में भी लगेगा, मतलब उसमें प्रॉब्लम करवाना है। मतलब सॉलिड स्टेट में मैं एक थीम के साथ चल रहा हूँ कि दोबारा सॉलिड स्टेट आपका नीट और IIT नहीं पढ़ाऊँगा, A to Z यहाँ पे ही करूँगा, सारा प्रॉब्लम जो भी डिस्कस करना रहेगा, इवन क्वेश्चन बैंक भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही काम बार बार करते रहेंगे, अब टाइम है। इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जहाँ तक कवर किए हैं वो बोर्ड के लिए कवर नहीं किए हैं, A to Z कवर करते हुए चले हैं, समझे। चलिए इसको लिख लीजिए स्टूडेंट। मतलब हम लोग सॉल्यूशन को पहले ऐसे स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हटाएं। अब देखिए, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी दो टाइप का, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शॉर्टकट में CP लिखें, एंड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता कितने टाइप का है? तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एक होता है RLVP, फुल फॉर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राइट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हम लोग पढ़ना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। इसका उल्टा भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हम लोग को घर में फिल्टर में लगा रहता है, RO, जिसका शॉर्ट में कट में नाम क्या आता है, RO, राइट। और उसके बाद नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों को के बीच में रिलेशन निकालने के लिए एक फैक्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है वान डर फैक्टर। ठीक है, इसको I से दिखाते हैं, और ये वान डर फैक्टर होता है एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसका रेशियो। मतलब एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉर्मल के रेस्पेक्ट में कितना टाइम ज़्यादा है या कितना टाइम्स कम है, दिस इज द डिफाइंड अकॉर्डिंग टू एक फैक्टर डिफाइन किया गया, दैट इज कॉल्ड वान डर फैक्टर। अभी इसका मतलब ये नहीं कि इतना आसान से इतना शॉर्टकट में लिख दिए हैं तो अब एक एक चीज़ में टाइम लगने वाला है, बट दिस इज द सिचुएशन कि मोटा मोटी यहाँ तक आ गए। फिर कौन सा है? नहीं, ये तो मैंने ये मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नॉर्मल या एब्नॉर्मल। नॉर्मल एब्नॉर्मल का मतलब क्या, कि जैसा होना चाहिए एक्सपेक्टेशन वैसा नहीं हो रहा, तो एब्नॉर्मल उसको बोलेंगे। बट पहले तो ये क्या है, दीज आर द टाइप ऑफ CP, राइट, जो मैंने लिखा, ये क्या है, टाइप ऑफ CP, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस टाइप ऑफ CP में जो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही मिल रहा है तो नॉर्मल बिहेवियर हो रहा है, जैसा आप सोच रहे हैं उससे अलग कम या ज़्यादा मिल रहा है मतलब नॉर्मल है, राइट।
अब उसके बाद एक और आपको लॉ पढ़ना है, हेनरी लॉ। नाम सुने होंगे आप लोग अगर स्कूल में पढ़ाया जा रहा होगा तो, ठीक है, जिसमें गैस को हम लोग लिक्विड में मिलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सिचुएशन है, हम लोग को इन सब टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ना है, हो गया ना। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि हम लोग को इस पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। इसको हटाया जाए एवरीवन, ये लिख लिया ना, दिस वन। पढ़े तो वांड ऑफ फैक्टर, ठीक है, और ये भी लिख लीजिएगा। ऐसे मुझे तो याद रहेगा ही, सब पढ़ाना है तो ऑब्वियसली याद रहेगा। याद करेगा तो ऑलरेडी कम 2 बैच में तो पढ़ाया हुआ है। अगर अभी मुझे बोलिएगा सर जितना भी टॉपिक है कि सर प्लीज़ अभी भेज दीजिए, सारा टॉपिक तो A to Z एक एक चैप्टर का पढ़ाया हुआ हो गया है और सब प्लेलिस्ट ही है। अभी बोलिएगा सर सारा हेलोजन डेरिवेटिव का, बेंजीन का, जितना भी ऑर्गेनिक में आपका आने वाला है एडवांस लेवल तक तो सब ऑलरेडी बोर्ड पे पढ़ाया हुआ है, रिकॉर्डेड है, बट उससे थोड़ा काम चलता है, साथ में पढ़ना पड़ता है, राइट। चलिए क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे ये बात बोलने का रिक्वायरमेंट है कि सॉल्यूशन में क्या क्या रहेगा। सॉल्वेंट रहेगा, आप और क्या रहेगा एवरीवन, सॉल्यूट। तो पहले स्टेट पे बात कर लेते हैं, मतलब फेज। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉल्वेंट भी सॉलिड हो और सॉल्यूट भी सॉलिड हो। एक तो सॉल्यूशन का टाइप ये हो सकता है, सब पे यहाँ पे जगह छोड़ देंगे। तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉलिड फेज में हो और सॉल्यूट भी सॉलिड फेज में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लिंडलार रिएजेंट है था, जिसमें हम लोग बेरियम सल्फेट आपको थोड़ा बहुत बोले होंगे, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ पैलेडियम को हम लोग क्या मान लेंगे, सॉल्यूट, और बेरियम सल्फेट को मान लेंगे सॉल्वेंट, तो सॉलिड में सॉलिड हो गया। या एक और एग्जाम्पल सर एमलगम, एग्जाम्पल अगर देना हो सॉलिड का सॉलिड के साथ, तो एक्चुअल में करते क्या हैं कि कॉपर प्लस एल्युमिनियम दोनों को मोल्टेन फॉर्म में लाए, होमोजेनियसली मिक्स कर दिए बढ़िया से लिक्विड फॉर्म रहते हुए, और फिर सॉलिडिफाई कर दिए, तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिक्स हो गया, बट सॉलिड फॉर्म में आ गया तो है तो सॉल्यूशन, बट किसका सॉल्यूशन है, कॉपर एल्युमिनियम का। उसमें जिसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा मोस्ट लाइकली तो उसको सॉल्वेंट मानते रहेंगे, जिसका कम रहेगा उसको सॉल्यूट मानते रहेंगे, इज इट राइट। दूसरा क्या हो सकता है कि ए सॉलिड हो और एक गैस हो। फिर और क्या हो सकता है, ए लिक्विड हो और एक गैस हो। और क्या हो सकता है, ए लिक्विड हो और ए सॉलिड हो। और क्या हो सकता है, ए लिक्विड हो और ए भी लिक्विड हो। इतना सारा संभावना था। सर ए भी तो हो सकता है, गैस प्लस गैस का, बिल्कुल हो सकता है, गैस प्लस गैस का सॉल्यूशन ए भी हो सकता है, ठीक है। लिखिए, मतलब अकॉर्डिंग टू अ स्टेट, अकॉर्डिंग टू अ स्टेट ऑफ सॉल्वेंट
एंड सॉल्यूट, हम लोग इस टाइप का कैटेगरी बना सकते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल दिखाना हो, अगर एग्जाम्पल लेना हो, एग्जाम्पल में सर्टेन एमलगम लिख सकते हैं, एमलगम एग्जाम्पल के तौर पे कॉपर प्लस गोल्ड का या और किसी का भी। सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस का कोई एग्जाम्पल बताइए। एक एग्जाम्पल तो बहुत फेमस है, पढ़ी तो मैंने, क्या लिखा, ये देखते हो कि इसमें सब्लिमेशन होता है, राइट। तो ये अगर सब्लिमेट करेगा तो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाएगा, तो इसका मतलब सॉलिड भी और गैस भी है, इसका भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। या और कोई एग्जाम्पल सर, ये बहुत फेमस एग्जाम, वो भी बोल सकते हैं नेपथलीन, या H2 इन निकेल, NiH2 जो बोलते रहते हैं स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या प्लेडियम H2 या प्लेटिनम H2, ये नहीं है, निकेल ज़्यादा अमाउंट में है और उस निकेल के सरफेस पे पोर है, उसमें जाके हाइड्रोजन गैस छुपा हुआ रहता है। तो वहाँ पे बड़ा ज़्यादा अमाउंट में कौन है, सॉलिड, और कम अमाउंट में कौन है, H2। या जो वॉइड के बीच में जगह जो खाली रह गया सॉलिड में, उसमें कभी कभी जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस, सॉलिड में इंटरस्टिशियल स्पेस, जब बीच में जो जगह खाली रहता है उसमें गैस जाकर फंसा हुआ है, छुपा हुआ है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सॉलिड गैस का। मतलब एक एग्जाम्पल बनाना है तो बना तो सकते हैं, तो इन सब एग्जाम्पल को यहाँ पर रख सकते हैं, करेक्ट। आइस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम है, उसमें फिर आइस इन लिक्विड, आइस इन गैस बोलिएगा तब फिर मुझे ट्रिपल पॉइंट याद आ जाएगा, राइट। इसलिए उसको थोड़ा सा अलग रखते हैं अभी, नहीं। चलिए, लिक्विड इन गैस, तो भाई लिक्विड इन गैस सर ये ऐसा सिचुएशन है जिसमें इतना बड़ा एनिमल किंगडम जिंदा है, पूरे अर्थ का कितना पार्ट में जल ही जल है, जैसे जहाँ तक हम लोग को पढ़ाए 75% में, और उसमें इतना एनिमल किंगडम ओशन में, राइट। तो भाई उसके अंदर इसका मतलब जो भी ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर का, सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है, सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व है, और ऑक्सीजन चाहिए जो भी जीव जंतु उसको जिंदा रहने के लिए। इतना तो डैम श्योर है, अगर आप लोग बायो पढ़ते होंगे तो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन इन वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन इन वाटर इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस, राइट। लिक्विड सॉल्वेंट हो गया लिक्विड, और गैस हो गया सॉल्यूट। या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल सर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, राइट। भाई कोको कोला, थम्स अप, व्हाट एवर जो खोलते हैं तो देखते हैं उसमें से गैस आउट होता है, उस यस, तो उसमें लिक्विड में हाई प्रेशर पर गैस को डिजॉल्व किया रहता है। इसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ पे चलते चलते हेनरी लॉ दिमाग में आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, पढ़ाएंगे हेनरी लॉ, लिक्विड इन गैस, समझे। तो ओके सर, लिक्विड के सरफेस पे अगर गैस को डालकर अगर ऊपर से गैस का प्रेशर ज़्यादा किया जाए तो गैस ज़्यादा उसमें मिक्स हो जाएगा लिक्विड में, राइट। लिक्विड है उसके सरफेस पे गैस है, लिक्विड है उसके सरफेस पे गैस कर दिए, और ऐसा मैकेनिज्म किए कि उस गैस को प्रेस कर रहे हैं, तो नहीं था कि वो गैस लिक्विड में जाना स्टार्ट हो जाएगा और ज़्यादा मिक्स होगा। इसका मतलब मिक्सिंग ऑफ गैस इन द लिक्विड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। मतलब लिक्विड के सरफेस पे गैस है, उसके ऊपर गैस के ऊपर अगर पिस्टन लगा दिए और दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो गैस ज़्यादा मिक्स होगा, राइट।
और इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडर द हेडिंग हेनरी लॉ, ठीक है। तो इसका एग्जांपल दे दिया जाए, O2 इन वाटर या कार्बोनेटेड वाटर, वही सॉफ्ट ड्रिंक को क्या बोलते हैं, कार्बोनेटेड वाटर। यस होम, बहुत सारा एग्जांपल है एक्चुअली। अब N2 इन वाटर करते रहेंगे, नाइट्रोजन भी तो है एटमॉस्फेयर में, वो भी तो रहेगा ही। अच्छा, लिक्विड इन सॉलिड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्चुअली सॉल्यूशन का मतलब तो मोस्टली हम लोग यही जानते हैं, राइट। कुछ कुछ है ना जिसके साथ हम लोग ज़्यादा फैमिलियर हैं, बचपन से वही देख रहे हैं, NaOH, अब जाकर देखना स्टार्ट किए कार्बन पे निगेटिव, कमाल का बात। लेकिन लिक्विड प्लस सॉलिड मतलब सॉल्वेंट रहेगा लिक्विड और सॉलिड, तो सर सॉल्वेंट में तो डिफ़ॉल्ट में एक वाटर अगर ले लेते हैं तो जितना भी सॉल्ट है, सॉल्ट इन वाटर इस कैटेगरी में आ जाएगा। लाइक इसमें लिक्विड में अगर ग्लूकोज मिलाते हैं तो ग्लूकोज भाई था सॉलिड फॉर्म में, राइट। फिर इस लिक्विड में NaCl मिलाते हैं, वो था सॉलिड फॉर्म में। दैट्स वाई यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन ये इस कैटेगरी में आ गया, करेक्ट। एक एक एग्जांपल सिर्फ समझ रहे हैं समझने के लिए। और लिक्विड प्लस लिक्विड बहुत सारा एग्जांपल है, जिसमें सबसे फेमस एग्जांपल है वो ले लेते हैं, H2O प्लस अल्कोहल, राइट। C2H5OH, बड़ा कमाल का चीज़ नहीं इससे भी कमाल का बात है, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, इससे भी कमाल का बात है कि इससे कार्बन गायब हो जाता है, तो इतना कमाल है कि ऊपर ही पहुंच जाते हैं लोग। नेचर का देखिए, नेचर का कमाल, दो कार्बन है CH3CH2OH, जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि क्या, तो इसमें 41 या 42% V/V रहता है, जो भी मार्केट में अवेलेबल है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 42% V/V, इट इज़ काइंड ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसी को तो हम लोग को पढ़ना है, यहाँ से ही तो स्टार्ट करना है, परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, राइट। या बहुत, अब इस कैटेगरी में एक दो एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है। गिलोय भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोरोना के बाद जो बहुत फेमस हो गया। या और ले सकते हैं क्या, हनी, उसको भी तो वाटर में मिक्स कर सकते हैं। जिससे बहुत सो मेनी एग्जाम्पल है, जिसमें अभी इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग नहीं ढूंढेंगे। और गैस प्लस गैस ये भी तो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल N2 प्लस O2, एटमॉस्फेयर का अगर बात करें तो N2 ज़्यादा अमाउंट में है और O2 कम अमाउंट में है, तो इसको सॉल्वेंट मान लेंगे, इसको सॉल्यूट मान लेंगे, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, राइट। तो दिस आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सबको समझ में आ गया एवरीवन? तो सर इतना तो समझा दिए, बट इतना में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन रहेगा, जो कॉल इस चैप्टर में रहेगा आपके लिए भाई इम्पोर्टेंट रहेगा लिक्विड प्लस लिक्विड का ए, और आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा लिक्विड प्लस सॉलिड का ए। समझ गए? ए दोनों पे, और थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा ए लिक्विड प्लस गैस का, बाकी हम लोग के लिए अभी काम का नहीं है, ठीक है ना एवरीवन। तो हम लोग इन तीनों पे जिक्र करेंगे, और इन तीनों के अंदर ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वगैरह। तो सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए पढ़ेंगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इस कैटेगरी के लिए पढ़ेंगे। आधा लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अब पता ही नहीं चला कि किस सॉल्यूशन के लिए पढ़े हैं, सिर्फ पढ़ लिए। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड के लिए, और उसमें भी लिक्विड प्लस सॉलिड का सॉल्यूशन के लिए, और उसमें भी ऐसा सॉल्यूट रहता है सॉलिड फॉर्म में जो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, नॉन वोलेटाइल, ठीक है। तो अभी आज के क्लास में सारी बातें करना ठीक नहीं रहेगा, जस्ट मैं एक को इंट्रोडक्शन क्लास लेकर इसको छोड़ रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके। हाँ, ये बिल्कुल लेक्चर 1 है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि करना क्या है।